चलिए, स्वागत करता हूँ सभी का कक्षा 12th आर्ट्स और साइंस का। आगे हम रहीमदास जी के 3 दोहे और ले रहे हैं। 12 तक हमने किया था, उसके पश्चात आज हम कर रहे हैं 13, 14 और 15। तो जो 13वां दोहा है वो ये कह रहा है, बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वभाव में बड़ा होता है, बड़ा होने का मतलब यहाँ कद से नहीं है, स्वभाव से है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वभाव से और गुणों से बड़ा होता है, बड़ा होने का मतलब है कि वो स्वाभिमानी होता है, मतलब वो सज्जन होता है, उसके गुण महान होते हैं, वो मूर्ख नहीं होता, उसमें बुद्धि का वो बुद्धि होती है, जहाँ बोलना होता है वहीं बोलता है और सबकी सहायता करता है, तो वो क्या हो गया, गुणों में बड़ा हो गया। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो स्वयं अपनी बड़ाई कभी भी नहीं करते। कि जो लोग स्वाभिमानी होते हैं, जो लोग गुणों में बड़े होते हैं, जो लोग गुणों के अंदर बड़े होते हैं, जो स्वाभिमानी होते हैं और जो सज्जन होते हैं, वो लोग अपनी बड़ाई, बड़ो न बोले बोल, वो लोग अपनी बड़ाई स्वयं नहीं किया करते। रहीमन हीरा कब कहे, हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल, टका यानी रुपए। रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा बड़ा ही मूल्यवान होता है, लेकिन वो अपने मुंह से कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाखों में है। अर्थात उसके जो गुण हैं वही उसके मूल्यवान होने का प्रमाण है। कि हीरा जो है मूल्यवान होते हुए भी कभी अपनी बड़ाई या अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता, या वो स्वयं कभी ये नहीं कहता कि मेरा मूल्य जो है वो लाखों में है। अर्थात जो लोग सज्जन होते हैं वो गुणों से ही अपना परिचय दे देते हैं और वो अपनी बड़ाई स्वयं अपने मुंह से कभी नहीं किया करते। ये था 13वां। 14वां, बिगड़ी बात बने नहीं। बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई, बिगड़ी हुई, बिगड़ी का मतलब हुई बिगड़ी हुई, बिगड़ी का मतलब है बिगड़ी हुई बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। रहीमदास देखो, इसको भी अपने निजी जीवन में अगर अपन अपनाते चलते हैं तो एक बार अगर हमारे रिश्तेदारों में आपस में कहीं टकराव हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो आप देखते हैं भले ही उनमें आप समझौता करवा दो, लेकिन जो पहले जैसा प्रेम था, लड़ाई के पहले जो उनका प्रेम था, वो आपको बाद में दिखाई नहीं देगा। कहीं ना कहीं उसमें खटास आ जाती है, कहीं ना कहीं दरार आ जाती है। इसलिए कहते हैं भाई रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं और आपका जो अपना जो परिवार है वो बड़ा अनमोल है। उन सबको साथ लेके चलिए, किसी को नाराज़ मत कीजिए। छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें सभी का साथ हो तो ये अच्छे से कट जाएगी, नहीं तो एक दिन जाने के बाद मन में जो ठानी हुई है वो मन में ही रह जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि परिवार जो है अपना रिश्तेदार, सगे संबंध, जिससे जितना बनता है उतना बनाते चलिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। यही अपना बड़प्पन है। जिस प्रकार हीरा नहीं कहता, उसी प्रकार हम भी अपने मुंह से कभी नहीं कहें कि हमारा मूल्य इतना है। लोग अपने आप हमारा मूल्य आंक लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपकी बात कर रहा था कि सभी से हिल मिल कर चलिए। कोई आपको अगर कुछ कह भी देता है तो उस बात को टाल दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी उसको ये एहसास ज़रूर होगा कि यार मैंने गलती की, या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक बात याद रखिएगा कि चुप रहना, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को चुप रखना, ये सबसे बड़ा शक्ति है आपका। तो इस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए भाई। कम बोलिए, चुप रहिए, सबकी सुनिए, करिए मन की और सबको साथ लेकर चलिए। ये मेरा आज जो है विचार आप तक पहुंचाने का था कि भाई मैं ये बात ज़रूर आप तक शेयर करूं। हो सकता है मेरी बातें किसी को अच्छी लगे, किसी को ना लगे, क्योंकि मैं टॉपिक से संबंधित ही बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो मुझे आपको बतानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है विद्यार्थी जीवन में, और जो है कभी न कभी मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ, तो ऐसे गुणों को हमें और आप, आज भी मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, तो हम और आप एक ही श्रेणी में अगर हम समझें तो है विद्यार्थी के रूप में। क्योंकि एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में कभी भी पढ़ाई उसकी समाप्त नहीं होती, तो जीवन भर वो विद्यार्थी के रूप में चलता रहता है। तो आप और हम ये सीखते हैं इन चीज़ों से। चलिए, 14वां है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। रहीमदास जी कहते हैं जो बात एक बार बिगड़ जाती है, जो बात एक बार बिगड़ जाती है, आप लाख और करोड़
कितनी ही बार कोशिश करें, प्रयास करें, वो वापस बात नहीं बनती। जिस प्रकार रहीमदास जी कहते फाटे दूध को मथे न माखन होए, जिस प्रकार एक बार दूध फट जाता है उससे आप फिर मक्खन नहीं बना सकते। भाई आप पनीर बना लो उससे, लेकिन एक बार जो दूध फट गया उससे आप फिर मक्खन नहीं बना सकते। वापस वो आप जो है उसको पिछली क्रिया में आप परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक बार बात बिगड़ जाती है, आप कितना ही प्रयास करें वो बात वापस नहीं बनती। तो ये था आपके 14वां। 15वां है विपत्ति भय धन्ना रहे रहे जो लाख करोड़। कि विपत्ति के समय, विपत्ति यानी दुख के समय, समस्याओं के समय व्यक्ति के पास जो है ऐसे कितना ही धन हो, ऐसे कितने ही लाख और करोड़ रुपए हो, लेकिन विपत्ति के समय, दुख के समय या समस्या के समय उसके पास धन नहीं रहता, क्योंकि सारी ओर से परेशानी आ जाती है। तो विपत्ति, जो धन उसके पास हमेशा रहता है लाख करोड़ रुपए, वो संपन्न है, लेकिन विपत्ति के समय उसके पास एक भी रुपया नहीं रहता। जिस प्रकार नभ तारे छिप जात है जो रहीम बहे भोर। नभ यानी आकाश, आप सबको पता है नभ का मतलब, कि जिस प्रकार सुबह होते ही आकाश में तारे छिप जाते हैं, रहीमदास जी कहते हैं भोर यानी सुबह। जिस प्रकार सुबह होते ही आकाश में तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार विपत्ति और दुख या समस्या के समय जो धन व्यक्ति के पास रहता है वो भी चला जाता है। तो ये था भाई आपके, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ हिंदी अर्थ। रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, गुणों से बड़े होते हैं, वो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। जिस प्रकार हीरा मूल्यवान होते हुए भी जो है, हीरा मूल्यवान होते हुए भी वो हीरा मूल्यवान होते हुए भी कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाखों में है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति गुणों में बड़े होते हैं वो अपनी बड़ाई स्वयं अपने मुंह से नहीं करते। अगला है कि एक बात जो है बिगड़ जाती है, आप लाख और करोड़ कितनी ही बार प्रयास करें वो बात वापस नहीं बनती। जिस प्रकार फटे हुए दूध से मक्खन नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार एक बार जो बात बिगड़ जाती है वो आप वापस नहीं बना सकते। अंतिम, विपत्ति भय धन्ना रहे। रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति या दुख या समस्याओं के समय व्यक्ति के पास भले ही कितने रुपए हो, लेकिन विपत्ति या दुख या समस्या आने पर उसके पास लाख या करोड़ रुपए जितने भी है वो नहीं रहते हैं। जिस प्रकार सुबह होते ही आकाश में तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार विपत्ति के समय व्यक्ति के पास जो धन होता है वो चला जाता है, तो वो भी छिप जाता है। तो ये था भाई आपके आज का लेक्चर या आज का जो वीडियो था आपका, ये था। अब आपको सत्संग व्याख्या करनी है कंटिन्यू, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना आपको करना है। आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।